कंप्यूटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे के भागों में हम भारत स्किल, निम्मी क्वेश्चन बैंक, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लिए 9 पार्ट्स का सलूशन कर चुके हैं। आइए हम भाग 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ योर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशन, वैल्यूज एक्सेट्रा इज कॉल्ड, यानी कि ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित हमारे व्यक्तित्व को स्पष्ट विचार रखने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्म जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी, निम्न में से कौन सी योर आइडेंटिटी को नहीं बताता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क स्कोर इन एग्ज़ाम, यानी कि आप एग्ज़ाम में कितना मार्क पा रहे हैं या आपके आइडेंटिटी को नहीं बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैकग्राउंड रेफर्स टू ए पर्सन, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि कह रहा है बैकग्राउंड रेफर्स टू ए पर्सन एक्सपीरियंसेस ट्रेनिंग एजुकेशन, यानी कि ऑल ऑफ द एबव अब हो जाएगा। जहाँ भी ऑल ऑफ द एबव रहे 90% होता है कि वह सही ही होगा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, डैश है आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज you have as a person that helps you grow well in life and career, यानी कि आपके लाइफ और कैरियर में आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? तो पर्सनल स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ का होना आवश्यक है। यानी कि इसमें जहाँ डैश दिया हुआ हो जाएगा पर्सनल स्ट्रेंथ आर एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा पर्सनल वीकनेस आर द क्वालिटीज दैट कंसिडर्ड निगेटिव एंड नीड टू वर्क ऑन इट, यानी जो पर्सनल वीकनेस होती है या जो कंसीडर करती है निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक सोच को प्रदर्शित करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस, पर्सनल वीकनेस का एग्जाम्पल क्या है? बीइंग लेजी, यानी कि आलसी होना क्या इसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आलसी होना? पर्सनल वीकनेस का। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोल्स आर 2 टाइप, यानी गोल्स यानी लक्ष्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। पहला होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म गोल्स। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? यानी कि तनाव क्या है? तनाव क्या है? फीलिंग फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, जब हम निराशा और डिसअपॉइंट महसूस करते हैं तो हमें तनाव महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, निम्न में से कौन सा गुड स्ट्रेस का एक सिंबल है? तो डू नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ द स्लीप, क्या हो जाएगा? डू नॉट यानी डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन एंड लॉस ऑफ द स्लीप, यानी कि अब जब हमारा गुड स्ट्रेस क्या है कि जब हम कोई बातों को ना सोचें तथा आराम से सो जाएं, तो यह अच्छा स्ट्रेस है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, विच ऑफ द दीज कैन बी काज ऑफ स्ट्रेस, निम्न में से क्या स्ट्रेस का कारण है? तो इसमें दिया प्रेशर टू परफॉर्म इन एग्जाम, यानी एग्जाम में बढ़िया प्रदर्शन करने का प्रेशर। दूसरा दिया है कन्फ्लिक्टिंग अमंग फ्रेंड, यानी फ्रेंडों के बीच झगड़ा हो जाना। फिर तीसरा दिया है लॉन्ग कम्यूट फ्रॉम द होम टू वर्क, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑल ऑफ द एबव दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में इसी तरह दिया है, विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ बैड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस का साइन क्या है? तो इसमें भी आ गया ऑल ऑफ द एबव, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर, और विच आर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट स्ट्रेस बस्टर, यानी कि निम्न में से कौन सा चिंता निवारक नहीं है? यानी जो चिंता को रोकता है उसे चिंता निवारक कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा चिंता निवारक नहीं है?
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेंडिंग लॉन्ग हावर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि चिंता निवारक क्या नहीं है इनमें से कि किसी बात को लेकर घंटों सोचना एक चिंता निवारक नहीं है। घंटों सोचेंगे तो चिंता होगी, यानी कि तब स्ट्रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज माइंडफुलनेस, यानी कि सचेतन के बारे में पूछ रहा है। सचेतन क्या है? तो इट इज़ द एबिलिटी टू फुली प्रेजेंट इन ए मोमेंट, इट इज ए एबिलिटी टू फुली प्रेजेंट इन ए मोमेंट, अपने प्रेजेंट में दीजिए तथा खुश रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट स्ट्रेस, स्ट्रेस के बारे में क्या सत्य है? तो स्ट्रेस कैन बी मैनेज, यानी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, इसमें ध्यान देंगे, इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द दीज एंड इसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि कोई समस्या आ गई उसका समाधान करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या इसेंशियल कदम उठाना चाहिए? तो हो जाएगा टू गैदर एंड एनालाइज डाटा, यानी डेटा को इकट्ठा करना और विश्लेषण करना क्रम से कि कैसे क्या घटना हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। 17 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा ट्रू है? तो इसमें हो जाएगा द प्रॉब्लम यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका मतलब हो जाएगा आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या समाधान में आप उतने ही बेहतर होंगे। ऑप्शन नंबर बी, यह सेंटेंस क्या है? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, विच ऑफ दीज शुड बी कंसीडर्ड वाइल मेकिंग डिसीजन, यानी कि डिसीजन लेते समय क्या कंसीडर करना चाहिए? योर पर्सनल प्रायोरिटीज, यानी अपने व्यक्तित्व को प्राथमिकता दें। योर पर्सनल, एक मिनट, योर पर्सनल प्रायोरिटीज, यानी कि अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दिया, SWOT का फुल फॉर्म बताना है। विच ऑफ द दीज इज द फुल फॉर्म ऑफ द SWOT, यानी 19 नंबर में SWOT का फुल फॉर्म बताना है। SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ट्रीट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, ट्रीट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, इफ समवन इज इम्पल्सिव, अगर कोई इम्पल्सिव है, इट मीन्स दैट दे एक्ट ऑन इंस्टिंक्ट विदाउट थिंक वेल अबाउट देयर डिसीजन। इम्पल्सिव डिसीजन में लीड टू नो नेगोशिएशन एंड डिसअपॉइंटेड, यानी नेगोशिएशन में क्या होता है? बातचीत, और डिसअपॉइंट मीन्स निराशा, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, डिसीजन बेस्ड ऑन पर्सनल डाटा प्रायोरिटीज लीड टू वाइज नेगोशिएशन, यानी कि डिसीजन जो लिया जाता है अपने पर्सनल प्रायोरिटी के आधार पर उसे क्या कहा जाता है? वाइज नेगोशिएशन, यानी कि बुद्धिमान बातचीत। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज, यानी इसमें हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसेस और प्लानिंग है कि किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी को करने के लिए कैसे हम समय को बांटेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ जो वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैनेजमेंट, निम्न में से टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी देखिए आ गया ऑल ऑफ द एबव, तो इसलिए हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, द पोमोडोरो टेक्निक इज ए सिस्टम दैट इनकरेज पीपुल टू वर्क विद द टाइम दे हैव, सो व्हाट इज द पोमोडोरो टेक्निक इज यूज्ड। इसमें हो जाएगा मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन द टास्क फॉर लॉन्गर, मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन वन टास्क फॉर लॉन्गर, यानी इसमें कह रहा है कि पोमोडोरो एक टेक्निक है पीपुल का, यानी कि वर्कर का साहस बढ़ाने के लिए कि वो अपने काम को समय पर ख़त्म करें। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या है? तो मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन द वन टास्क फॉर लॉन्गर, यानी कि एक भी काम को लंबे समय तक कैसे करेंगे, मैं अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे वहाँ स्थिर रहेंगे, वही पोमोडोरो की टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया, हाउ मेनी डेज डज इट टेक
टू फ्रॉम ए हैबिट यानी एक आदत में लाने के लिए हमें कितने दिन की आवश्यकता होती है? तो 21 दिन चाहिए, 21 दिन किसी भी चीज़ को आदत में लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग आवर रिसोर्सेज विल। इसे क्या कहा जाता है? इसे मनी मैनेजमेंट कहा जाता है कि आपका बजट क्या है, आप बचाते कितना है, कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितना खर्च करते हैं, आपका रिसोर्स कैसा है, इसे क्या कहा जाता है? मनी मैनेजमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है एन एग्जाम्पल ऑफ डिजायर इज, मतलब अरमान का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एन एक्सपेंसिव बाइक यानी कि एक महंगी बाइक खरीदना हमारी इच्छा है, तो क्या हो जाएगा? यह हमारी डिजायर है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है व्हेन स्पेंडिंग मनी लास्ट प्रियॉरिटी शुड बी गिवन टू डिजायर, यानी कि लास्ट प्रियॉरिटी क्या होती है? डिजायर की होती है, लास्ट प्रियॉरिटी डिजायर को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है द 3 स्टेजेस ऑफ मनी मैनेजमेंट आर सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड एक्सपेंडिच्योर, यानी कि 3 स्टेज जो मनी मैनेजमेंट के होते हैं, सेविंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है और एक्सपेंडिच्योर होता है। आगे देखते हैं दिस इंटेंशन टू मूव आउट ऑफ वन प्लेस टू अनदर इज बेटर इज कॉल्ड माइग्रेशन, यानी कि एक जॉब से को छोड़कर दूसरे बढ़िया जॉब को जाने को क्या कहा जाता है? माइग्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है, 31 में यह कह रहा है कि व्हाट इज ए कंफर्ट जोन, यानी कि कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन के बारे में बताना है कि कंफर्ट जोन है क्या? कंफर्ट जोन मतलब कि क्या चीज़ है? तो इसमें हो जाएगा 31 नंबर में व्हाट इज कंफर्ट जोन, इसमें हो जाएगा आवर फैमिलियर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इज योर कंफर्ट जोन। है आपकी फैमिलियर लाइफ स्टाइल क्या है, आपका बिहेव क्या है, आपका आचरण क्या है, या क्या है? कंफर्ट जोन है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो सम सिटीज हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एंड अदर सर्टेन जॉब रोल्स, सम सिटीज हैव मोर अपॉर्चुनिटी यानी कुछ सिटीज में ज़्यादा अवसर होते हैं फ्रॉम अदर दैन सर्टेन जॉब को प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ दीज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल मूविंग टू न्यू सिटी फॉर वर्क, यानी विच ऑफ द दीज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल मूविंग टू ए न्यू सिटी, इसमें हो जाएगा वी शुड थिंक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एक्सपेक्टेड एंड एक्सपेंसेस, यानी कि हम वहाँ पे जाने के बाद क्या हमें सैलरी मिलेगी, क्या एक्सेप्ट करते हैं, हमारे खर्चे क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द दीज एक्सपेंसेस आर इंक्योर्ड व्हेन वी मूव टू ए न्यू सिटी, जब हम नई सिटी में जाते हैं तो हमारे खर्चे क्या है? रेंट टू एंड एकोमोडेशन, रेंट ऑफ एन एकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है विच एमंग दीज आर नॉट गुड मैनर्स वाइल ट्रेवलिंग बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते समय निम्न में से कौन सा गुड मैनर नहीं है? पुश बैक सीट विदाउट चेकिंग विद द पर्सन ऑन द बैक सीट, यानी कि अपनी सीट को पुश करना, ये अब देखे बिना कि पीछे वाली सीट पे कोई बैठा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल करते समय निम्न में से क्या की ज़रूरत नहीं पड़ती है? पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वीज़ा की भी पड़ती है, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आपकी पर्सनल व्यक्तित्व पहचान पत्र की भी आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अधिक से अधिक शेयर करें तथा अब अपने बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाए।